मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट चैप्टर है हम उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो था हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। तो जिस बच्चे ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप जाके जरूर जो चैप्टर फर्स्ट है उसको देखें। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में आएगा अच्छे से तो ये आप सेकंड पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड जो हमारा डिफरेंशिएशन, जिसकी हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि इंट्रोडक्शन जरूर देखे। अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन चैप्टर सेकंड समझ में आ गया तो फिर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन चैप्टर्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y इज इक्वल टू क्वेश्चन फर्स्ट का हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हम कितने पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा हमारा gx का होल स्क्वायर, gx एज इट इज आप डेरिवेटिव करोगे इसका fx का माइनस fx एज इट इज आप डेरिवेटिव करोगे x का डिनोमिनेटर का। ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा अगर आपके दो फंक्शन डिवाइड में है। तो यहाँ पर आपके दो फंक्शन डिवाइड में है तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। और एक हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डेरिवेटिव आप किसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव जीरो। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो। और x की n का क्या करोगे n x की पावर n माइनस 1 और x का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपका ये fx है, ये आपका क्या हो जाएगा fx, ये आपका gx। तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। आप स्टेप टू स्टेप चलो ताकि आपका क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस कम से कम हो। y का करो विद रिस्पेक्ट टू x और इधर अगर आप करोगे तो gx का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका fx का x की क्यूब प्लस 1 माइनस x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव कर दो x प्लस 1 का। ठीक है, ये हमारे थे फॉर्मूले। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y का बन गया आपका dy अपॉन dx, x प्लस 1 एज इट इज। अब बाहर डेरिवेटिव अंदर दो फंक्शन चाहे तीनों कितने भी हैं सबके ऊपर आपका डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव कर दो आप x की क्यूब का प्लस डेरिवेटिव कर दो आप 1 का माइनस x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज आप डेरिवेटिव कर दो x का और प्लस डेरिवेटिव कर दो आप 1 का। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की n का कैसे करते हो आप x प्लस 1 एज इट इज पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया और x का क्या होता है 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0 रहता है ऑलवेज। ठीक है, माइनस x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज x का हो गया 1 प्लस 1 का 0। तो यहां से आपका बना 3x की 2 इंटू x प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x की क्यूब प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करो 3x स्क्वायर की x के साथ हुआ x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x की क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या बन गया x की क्यूब में से 3x की क्यूब में से 1x की क्यूब गया 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा dy अपोन में dx का क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था।
अगर आपको एक बार अप्लाई करना आ गया फंक्शन, अगर आपका डिवाइड में दो फंक्शन डिवाइड में, तो उनको आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी चाहे स्टेटमेंट कुछ भी चेंज कर दे एग्जामिनर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने फंक्शन यहाँ पर क्या फॉर्मूले को फॉलो किया, fx बाई gx वाले फॉर्मूले को, तो gx का होल स्क्वायर, gx एज इट इज x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव x की क्यूब प्लस 1 माइनस x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज, x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज, आप डेरिवेटिव करोगे किसका, x प्लस 1 का, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बाहर डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसको आप बड़ी ब्रैकेट में भी रख सकते हो, इसको आप अलग से रख सकते हो। तो x की क्यूब का प्लस 1 का, यहाँ x का और 1 का, आपको पता है x की क्यूब का x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आई और पावर में से घट गया, इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस सॉरी प्लस 1, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपका आ गया 0। तो इसका सॉल्यूशन आपका कितना आ गया, ये वाला, नेक्स्ट ब्रैकेट x की क्यूब प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, कांस्टेंट का 0, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको आपने सोल्व किया, 3x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल इसका सेम रहेगा, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और उसका पार्ट हम आज पहुंच गए 6th पे, 6th पार्ट हम उसका डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। 6th पार्ट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तभी मैंने ये फॉर्मूला है स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका वही fx रहेगा, ये आपका gx रहेगा। तो क्या करोगे आप, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता, मैं बार बार मैं बता रही हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने किया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि gx का होल स्क्वायर है। फॉर्मूले को फोकस करना, फॉर्मूला 1 मार्क्स का कई बार आया है, चाहे डिवाइड वाला पूछता है और चाहे मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई में u इंटू v या fx इंटू gx, दोनों फॉर्मूले आपके ऑन द टिप्स होने चाहिए अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, आप डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 1 का माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव हो चुका है वो एज इट इज, और आप डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर माइनस 1 का। क्लियर है। अब यहां से आपने किया y का क्या बन गया, dy अपॉन dx, x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, 2x का अलग कर दिया प्लस कांस्टेंट का अलग कर दिया, डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा। आपको समझाने के लिए हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ब्रैकेट बंद, माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज, और आपने डेरिवेटिव अंदर अप्लाई किया x स्क्वायर का, और माइनस डेरिवेटिव आपने किया कांस्टेंट टर्म का, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो इसमें पजल होने वाली आपको कोई बात नहीं लगनी चाहिए। अब देखो आप, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव, x का क्या होता है 1, तो 2 आ जाएगा आपका, प्लस कांस्टेंट का आ गया आपका 0, माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज, बड़ी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, और ये वाला यहाँ पर आप इसको आप एक ब्रैकेट में लगा लो, और x स्क्वायर का पावर आगे आई, पावर में से एक घटा, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 0 2 हो गया, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस यहाँ से आपका बना 2x प्लस 1 इंटू में 2x में से 0 गया तो 2x रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 x की पावर 1 रह जाएगी, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आप इस 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दो, 2x स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जब 2x को 2x के साथ करोगे 4x स्क्वायर माइनस
2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, आपका क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर बचा, और माइनस का आपका बचा 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा दे सिंपलाइज माइनस का 2 कॉमन आउट निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, dy अपॉन dx का। किसका हो जाएगा, dy अपॉन dx का। किसका हो जाएगा, dy अपॉन dx का। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा पिछला आपने समझा उसी के अकॉर्डिंग है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 fx बाई gx का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx 2x प्लस 1 का माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। आपका डेरिवेटिव बाहर था, अंदर दो फंक्शन है, दोनों के ऊपर अलग अलग आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का 2 क्योंकि x का 1 होता है, ऐसे एक्स स्क्वायर का 2x पावर में से 1 घट गया इंटू एक्स का 1 होता है, 1 का 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से इस 2 को यहाँ रख लिया आपने, माइनस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 अंदर गया मल्टीप्लाई हुआ, ये आया ब्रैकेट से बाहर माइनस 2x को 2x के साथ किया 4x स्क्वायर माइनस का 2x, इन दोनों को प्लस माइनस किया और 2 आपने कॉमन आउट निकाल लिया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसका ये थे थोड़ा जो जिसमें u इंटू वी या डिवाइड वाला जो होता है उन्हीं में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वही लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। y इज इक्वल टू cos 3x प्लस 5। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां से आपने किया y का और यहां से डेरिवेटिव किया आपने किसका, cos 3x प्लस 5 का। और आपको इस क्वेश्चन को जब कर पाओगे जब आपको डेरिवेटिव आता हो cos x का। cos x का डेरिवेटिव होता माइनस का sin x, इंटू में हम एंगल का भी करते हैं, और एंगल का क्या होता है sin x का एंगल का क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे ही यहाँ पर हम y का बन गया आपका dy अपॉन dx, cos x का माइनस sin x की जगह आपका एंगल 3x प्लस 5, इंटू में एंगल का, एंगल क्या आपका 3x प्लस 5। तो यहाँ से आ गया माइनस का साइन 3x प्लस 5, 3x का डेरिवेटिव, यहाँ पर आप डेरिवेटिव अलग अलग करोगे, 3x का प्लस डेरिवेटिव करो 5 का। आपको पता है, क्या पता आपको कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्या होता है 1, तो 3 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपका आंसर क्या बन गया, dy अपॉन dx माइनस 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, ये तो 3 आगे रख दो, माइनस साइन 3x प्लस 5। ऐसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। वैसे जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसके अंदर मैंने डिफरेंट स्टेटमेंट लेके हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ कोस एक्स का है, लेकिन साइन का, टेन का, कोसिकेंट का, सीकेंट का, इन सब का भी डेरिवेशन आप कैसे करोगे इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा मैं सजेस्ट करूंगी कि जाके एक बार उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। क्लास नंबर 1 और 2 को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको एक बार वो समझ में आ गया तो आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरी श्योरिटी है। देखो y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव था, आपने डेरिवेशन बोथ साइड अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव ऐसे आप लिखोगे, ये लिखने का तरीका है। अब कोस का डेरिवेटिव होता माइनस का साइन x, x की जगह सिंपल x ना देके एंगल दे दिया उसने 3x प्लस 5, तो एंगल का और कर दिया। एंगल का किया तो एंगल था, दो फंक्शन है अंदर, दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, 3x का 3, कांस्टेंट का 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपने किया, नेक्स्ट उसने दिया सिंपल सा क्वेश्चन दिया। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हम। 8 पे, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट
y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, सीकेंट स्क्वायर x का। तो आप कैसे करते हो पावर का, पावर किसी भी फंक्शन की अगर पावर है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, y का बन गया आपका dy अपॉन dx, पावर आ गया आई, सेकंड पावर में से एक गया और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का, ठीक है। तो यहां से 2 सेकंड 2 माइनस 1 रहेगी और सेकंड x का डेरिवेटिव होता है आपका, क्या होता है सेकंड x का, सेकंड x इंटू में tan x, क्या होता है sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू में tan x। तो यहाँ से सेकंड और x का क्या हो जाएगा 1, एंगल का भी करोगे ना, एंगल का, एंगल अपना x, तो 2 sec x sec स्क्वायर x इंटू में tan x और x का क्या बन गया 1, ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या था सेकंड स्क्वायर x था, ये पावर है, ये यहाँ पर होल की पावर मानी जाएगी, जो बीच में पावर होते हैं और यहाँ होते हैं वो सिर्फ एंगल की होती है। पावर आगे आई जैसे x के n का करते हो, पावर में से गया इनटू में सेकंड x का, सेकंड x का होता है सेकंड x इंटू tan x इंटू में एंगल का। हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट टाइम है सेकंड स्क्वायर 4x दे दे तो एंगल का जरूर करना, 4x हो जाएगा यहाँ पर और 4x का 4 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड x इंटू सेकंड x सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा। बस आप हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जो सारे के सारे पार्ट हैं फिर वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्या है लास्ट पार्ट है साइन log x, साइन एंगल आपका log x। तो आपने डेरिवेटिव किया बोथ साइड, और डेरिवेटिव किया आपने साइन ऑफ log x। तो यहां से y का बन गया आपका dy अपॉन dx और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है को साइन x का कोस x, तो x की जगह आपका log x, तो कोस log x इनटू में आप x का करोगे, x की जगह आपका है एंगल log x। और आपको पता है क्या साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x इंटू x का 1 और डेरिवेटिव ऑफ log x का होता है 1 बाई x इंटू x का 1। तो यहां से आपका आ गया कोस ऑफ log x और log x का हो गया 1 बाई x और आप एंगल है x का और करोगे तो यहां से बन गया y का dy अपॉन dx कोस ऑफ log x अपोन में x इंटू एक्स का क्या होता है 1 होता है, ये आपका dy अपॉन dx का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन फर्स्ट का कोई पार्ट है उसमें प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे और